नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी में लेसन नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग वहां से देख सकते। यह है लेसन नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। उसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय डैश। ऑप्शंस में दिया गया है हाईलैंड, प्लेन्स, माउंटेनियस रीजन एंड डिसलेक्टेड हिल्स। इसके आंसर में आएगा हाईलैंड्स। ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज डैश। ऑप्शन में दिया गया है हाई माउंटेन्स, एंशिएंट प्लेट्यू, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। इसके आंसर में आएगा एंशिएंट प्लेट्यू। लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज एंशिएंट प्लेट्यू। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है? द अमेजन बेसिन इज मेनली डैश। ऑप्शन में दिया गया है कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉट, सेकेंड फील्ड बाय स्वैम्स, थर्ड कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, फोर्थ फर्टाइल। इसके आंसर में आएगा कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। द अमेजन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है? अमेजन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ डैश। ऑप्शन में है फर्स्ट डेल्टाइक रीजन्स आर फाउंड, सेकेंड नो डेल्टास आर फाउंड, थर्ड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑकर्स, फोर्थ फिशिंग इज डन। इसके आंसर में आएगा नो डेल्टास आर फाउंड। Amazon is a large river in the world. Near its mouth, no deltas are found. Now next करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है? The Lakshadweep Island of Arabian Sea are dash. ऑप्शन में है फर्स्ट made from the part separated from the mainland, second coral island, third volcanic island, fifth continental islands. इसके आंसर में आएगा coral islands. The Lakshadweep Islands of Arabian Sea are कोरल आइलैंड्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ में क्या दिया है? टू द फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज डैश। ऑप्शन में दिया गया लाइज द बुंदेलखंड प्लेट्यू, सेकेंड लाइज द मेवाड़ प्लेट्यू, थर्ड लाइज द मालवा प्लेट्यू, फोर्थ लाइज द डेक्कन प्लेट्यू। इसके आंसर में आएगा लाइज द मेवाड़ प्लेट्यू। टू द फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज लाइज द मेवाड़ प्लेट्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। इसके आंसर में आएगा द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील इज डिवाइडेड इनटू द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स। द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द हिमालयाज, the North Indian plains, the peninsula, the coastal plains and the island groups. Second, there are no high and long extending mountains in Brazil. On the other hand, there are many high and long extending mountains in India. Third, the Himalayas mountain range extends in the northern part of India. Similarly, the mountainous region of Western Ghats is in the west and the mountainous region of the Eastern Ghats is in the east of the peninsular region of India. Fourth, the highest range of altitude is 500 meters to 1000 meters in Brazil. On the other hand, the highest range of altitude is 6000 meters to 8000 meters in India. Fifth, the western part of the North Indian plains is occupied by desert. On the other hand, no such hot desert areas lies in Brazil. Sixth, many wide plains are located in the north and in the coastal areas in India. On the other hand, there are no wide plains in Brazil. Seventh, at many places there are regions of backwaters in India. On the other hand, there are no such regions in Brazil. Eighth, the Great Escarpment is located in the northeast part of Brazil. This Great Escarpment demarcates the eastern side of the Brazilian highlands. On the other hand, no such escarpment are located in India. Now next करते हैं।
सेकेंड में क्या दिया गया, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके आंसर में आएगा द फॉलोइंग मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज इनटू रिवर्स। Second, applying sufficient and appropriate pre-treatment to the industrial influent or waste before being discharged to the sewers. Third, displaying hoardings informing tourists not to pollute water of rivers and highlighting the importance of cleanliness. Fourth, removing solid waste from rivers and applying other river cleaning processes. नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इसके आंसर में आएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, अ फ्लैट लो लेइंग एरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द रीजन्स इज नोन एज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सेकेंड, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई बिटवीन हिमालयंस माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिसुला इन द साउथ. It extends from the states of Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. Third, the North Indian plains are divided into three parts. Fourth, the low-lying area to the east of the Aravallis is known as Ganga Plain. It slopes to the east. Fifth, the delta of Ganga-Brahmaputra rivers extends in the state of West Bengal in India and Bangladesh. This region is known as Sundarbans. Sundarbans is the largest delta region in the world. Sixth, the western part of the North Indian plains is occupied by desert. It is known as Thar Desert or Marusthali. The state of Rajasthan is occupied by Thar Desert. Seventh, the plains of Punjab lies to the north of Thar Desert. It is located to the west of Aravallis and Delhi Range. Eighth, the plains of Punjab slopes to the west. It has very fertile soil and therefore agriculture is highly developed in this region. Now next करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया, what could be the reasons behind the formation of swamps in the extensive continental location of Pantanal? इसके आंसर में आएगा the following could be the reasons behind the formation of swamps in the extensive continental location of Pantanal. First, Paraguay River and its tributaries flow from the Pantanal regions. Second, Pantanal receives runoff from the Brazilian highlands. Third, the sediments brought by Paraguay River and its tributaries get deposited in the low-lying Pantanal region. Fourth, the sediments and erosion residues as well as water remains filled throughout the years in Pantanal regions, leading to formation of swamps. Now next करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है, which are the major water divides of India, giving example. इसके आंसर में आएगा the major water divides of India are as follows. First, Himalayas, Aravalli Range, Vindhya Range, Satpura Range, Western Ghats are the major water divides of India. Second, for example, Western Ghats separates the west flowing rivers meeting the Arabian Sea from the east flowing rivers meeting the Bay of Bengal. Third, for example, Vindhya Range separates the Ganga drainage basin and Narmada drainage basin. Fourth, for example, Himalaya separates the river flowing in Himalayan system from the rivers flowing in the Trans-Himalayan range. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट नोट्स ऑन। इसके ऊपर हमको नोट्स लिखना है। फर्स्ट है अमेजन रिवर बेसिन। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, अमेजन रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील. It lies in the northern part of Brazil. The slope of Amazon River Basin is to the east. Second, the width of Amazon River Basin is the maximum, that is nearly 1300 km in the west. Its width is the minimum, that is 240 km, where the Guiana Highlands and the Brazilian Highlands come closer. Third, as the Amazon River approaches the Atlantic Ocean, the width of Amazon River Basin or plain increases. Fourth,
Amazon river basins or plain is covered by the evergreen tropical rainforest. Most of the area of Amazon river basin is inaccessible due to dense undergrowth and frequent flooding. नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? हिमालयास। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, हिमालयास इज वन ऑफ द यंग fold mountains in the world. It extends from Pamir Knot in Tajikistan in the west to the east. Himalayas is one of the major mountain systems of the continent of Asia. Second, in India, Himalayas extend from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast. Himalayas as well as many other parallel mountain ranges get included in Himalayas mountain system. Shivalik is the southernmost mountain range of Himalayas. It is youngest mountain range of Himalayas. Third, as we move from Shivalik range in the south to the north, we come across Lesser Himalayas, Greater Himalayas and Trans-Himalayan ranges respectively. These ranges are young to old respectively. Fourth, the Himalayan mountain ranges can also be divided from the west to the east into Western Himalayas or Kashmir Himalaya, Central Himalaya or Kumayu Himalayas and Eastern Himalaya, Assam Himalayas. Now next करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया? द कोस्ट्स ऑफ ब्राजील। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द कोस्ट लाइन ऑफ ब्राजील एक्सटेंड फ्रॉम approximately 7,400 km. It is divided into northern coast and the eastern coast. Second, the coast extending from Amapá province in the north to Rio Grande do Norte is known as the northern coast or North Atlantic coast. The coast extending from Rio Grande do Norte to the south is known as eastern coast or South Atlantic coast. Third, northern coast is a low-lying region as Amazon and its many tributaries flow to the northern coastland meet North Atlantic Ocean. Marazzo Island, Marazzo and São Marcos Bay lie on this coast. Marazzo coastal island lying on the northern coast is located between the mouths of river Amazon and river Tocantins. Fourth, many small rivers flow to the eastern coast and meet South Atlantic Ocean. São Francisco is the only major river meeting the South Atlantic Ocean in this region. Many beaches and sand dune complexes lies on the eastern coast of Brazil. In some areas, the eastern coast of Brazil is protected by coral reefs and atoll islands. Now next करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है? द इंडियन पेनिसुला। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द इंडियन पेनिसुला लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. दिस रीजन tapers towards the Indian Ocean. Second, many plateaus and hill regions are included in the Indian Peninsula. The Aravallis Range is located in the north of the Indian Peninsula. It is the oldest mountain range in the Indian Peninsula. Third, the Indian Peninsula also includes a series of plateaus bordering the plains. Maharashtra Plateau, Karnataka, Telangana Plateau, Chota Nagpur Plateau, etc. are the main plateaus in the region. Fourth, Vindhyas and Satpuras ranges are located in the central part of the Indian Peninsula. It also includes mountainous or hilly regions of the Western Ghat in the west and the Eastern Ghats in the east. Now next करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया? द ग्रेट एस्कार्पमेंट। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल रीजन ऑफ ब्राजील फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो अलेग्रे. द हाइट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स or plateau decreases remarkably, leading to the formation of the Great Escarpment. The Great Escarpment demarcates the eastern sides of Brazilian highlands or plateaus. Second, the altitude of Brazilian highlands is approximately 790 meters in the region of the Great Escarpment. In other regions, its height decreases gradually. Third, the nature and the slope of the Great Escarpment affects the climatic conditions of Brazil.
It acts as a barrier to the southeast trade winds. Fourth, the Great Escarpment leads to heavy rains in the Brazilian coastal areas, and it also gives rise to the rain shadow area to the northeast of the Brazilian islands. This rain shadow area is known as dwarf quadrilateral. Now next question करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? राइट जियोग्राफिकल रीजन. उसमें से फर्स्ट है देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राजील ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्राजीलियन हाईलैंड्स. सेकेंड, द एल्टीट्यूड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस from the south to the north and from the west to the east. As its effect, most of the rivers in Brazil flow towards the northern and eastern direction. Third, the rivers flowing towards northern direction meet the North Atlantic Ocean, and the rivers flowing towards eastern direction meet the South Atlantic Ocean. Thus, there are no west flowing rivers in Brazil. नाउ नेक्स्ट करते हैं. सेकंड में क्या दिया गया है? देयर आर डिसिमिलरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, 8 places स्पर स्टैकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द वेस्टर्न कोस्ट. एज इट्स इफेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट इज रॉकी इन नेचर. सेकेंड, द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कंपैरेटिवली लेस westward flowing rivers meeting the Arabian Sea from estuaries and not deltas on the western highly coast. Third, on the other hand, the eastern coast of India is formed due to the depositional work of rivers. The width of the eastern coast is comparatively more. Most of the eastward flowing rivers meeting the Bay of Bengal from deltas on the eastern coast. Thus, there are dissimilarities between the eastern coast and the western coast of India. Now next करते हैं. थर्ड में क्या दिया गया है? There are fewer natural ports on the eastern coast of India. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, the eastern coast of India is formed due to the depositional work of eastward flowing rivers meeting the Bay of Bengal. Second, most of the western coast of India is a coast of submergence. On the other hand, eastern coast of India is a coast of emergence. As its effect, the sea is deeper in the west than the sea on the eastern coast. Third, westward flowing rivers meeting the Arabian Sea from estuaries at many places on the western coast. On the other hand, eastward flowing rivers meeting the Bay of Bengal from deltas at many places on the eastern coast. As its effect, it becomes difficult for ships to reach the east coast covered with sediments. Therefore, there are fewer natural ports on the eastern coast of India. Now next करते हैं. फोर्थ में क्या दिया गया है? As compared to Amazon, pollution in river Ganga will affect human life greatly. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, the density of population in Amazon river basin is comparatively low. Second, the number of industries is also limited in this region. As its effect, the level of water pollution of Amazon river is comparatively low. Third, the density of population in the Ganga river basin is comparatively high. Many industries have flourished in the Ganga river basin, leading to increased water pollution. Therefore, as compared to Amazon, pollution in river Ganga will affect human life greatly. Now next question करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप्स. ये ग्रुप्स दिया गया है और यहाँ पे उसके ऑर्डर दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमको लिखना है. फर्स्ट में क्या दिया गया? द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट इन ब्राजील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट. यहाँ पे दिया गया फर्स्ट, पराना रिवर बेसिन, गुआना हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स. सेकेंड, गुआना हाईलैंड्स, अमेजन रिवर बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स. थर्ड, कोस्टल प्लेन्स, अमेजन रिवर बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स. इसके आंसर में आएगा गुआना हाईलैंड्स, अमेजन रिवर बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स. नेक्स्ट करते हैं. सेकंड में क्या दिया गया? दिस रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग. फर्स्ट में जुरुइका, जिंगू, अरागुआ. सेकंड में निग्रो, ब्रांसो, पारू. थर्ड, जयपुरा, जेरुआ,
पुरुष। इसके आंसर में आएगा जुरुइका, जिंगू एंड अरेगुआ। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, द ऑर्डर ऑफ प्लेच्यूस ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फर्स्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। सेकेंड छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़। थर्ड तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़। इसके आंसर में आएगा कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।